हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेबलेट फ्लूकोनाजोल के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, मतलब कि ये कैसे काम करती है और इसके यूजेस, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसकी डोज क्या होती है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टेबलेट फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। तो वह मेडिसिन जिनके अंत में ज़्यादातर देखिए एजोल शब्द देखने को मिलता है, वह मेडिसिन एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए फ्लूकोनाजोल में इसके लास्ट में एजोल टर्म देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंटी फंगल मेडिसिन है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होती है, मतलब कि ये कैसे काम करती है। तो देखिए फ्लूकोनाजोल जो होती है वो लेनोस्टिरोल को इर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होने देती है, मतलब कि यहाँ पर इर्गोस्टिरोल नहीं बन पाता है। अब जैसे ही देखिए इर्गोस्टिरोल नहीं बन पाता है, तो फंगल की जो मेम्ब्रेन होती है, तो फंगल मेम्ब्रेन का फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, इसकी परमेबिलिटी भी लॉस्ट हो जाती है। फ्लूकोनाजोल फंगल सेल मेम्ब्रेन में इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, मतलब कि रोक देती है, जिससे फंगल ग्रोथ रुक जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। फ्लूकोनाजोल का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज वेजाइनल कैंडिडियासिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस में इसका यूज करते हैं। इसकी जो डोज होती है वो 150 मिलीग्राम दिन में एक बार बंसा डे एज अ ओडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा ओरल थ्रस, देखिए ओरल थ्रस में देखिए मुंह के अंदर इस टाइप से थ्रस हो जाता है, मतलब कि इस टाइप से देखिए फंगल ग्रोथ हो जाती है। ओरल थ्रस में फ्लूकोनाजोल की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम होती है और वंस अ डे दिन में एक बार देते हैं। 7 से लेकर 14 दिन तक इसको दे सकते हैं। या इसकी देखिए 150 मिलीग्राम डोज भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्किन फंगल इन्फेक्शन, अगर स्किन में देखिए इस टाइप से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं ये रिंग बॉम है। रिंग बॉम मतलब के दाद, दाद में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसकी जो डोज होती है स्किन इन्फेक्शन में, इसकी जो डोज होती है वो 150 मिलीग्राम, वो सप्ताह में एक ही बार, मतलब के वंस अ वीक एक बार देनी होती है और इसको लगभग 2 से लेकर 4 हफ्तों तक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए फंगल इन्फेक्शन के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट कैंडिडियासिस हो जाता है, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन पेशाब की नली में हो जाता है, तब इसको देखिए बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट कैंडिडियासिस। इस केस में देखिए इसकी जो डोज होती है वो 200 से लेकर 400 मिलीग्राम होती है और वंस अ डे देते हैं और इसको 7 से लेकर 14 दिन तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नाखून में अगर इस टाइप से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस मतलब कि नाखून में फंगल। तो ओनिकोमाइकोसिस के केस में देखिए इसकी जो डोज होती है 150 मिलीग्राम होती है और सप्ताह में एक ही बार देनी होती है और इसको देखिए लगभग 6 से लेकर 12 महीना, मतलब आधे से लेकर 1 साल तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए फ्लूकोनाजोल कब नहीं देनी चाहिए, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए लीवर डिजीज में फ्लूकोनाजोल नहीं देते हैं। अगर देखिए एसजीपीटी या एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ नजर आता है तो फ्लूकोनाजोल नहीं देते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी मतलब कि गर्भ अवस्था, गर्भ अवस्था में देखिए फ्लूकोनाजोल को जनरली नहीं देते हैं। तो फ्लूकोनाजोल की हाई डोज, और अगर फ्लूकोनाजोल को लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तब इसको नहीं करना है। और जनरली देखिए पहले ट्राइमेस्टर में इसको अनसेफ माना जाता है। और ऐसा हार्ट पेशेंट जिसकी ईसीजी में हमको क्यूटी इंटरवल, इसका जो है प्रोलोंगेशन देखने को मिलता है, तब भी इसका यूज नहीं करते हैं। ये देखिए नॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग है और यहाँ पर देखिए क्यूटी इंटरवल इस टाइप से यहाँ पर देखिए बढ़ गया है, क्योंकि ये देखिए पी वेव है, ये क्यू आर एस, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये, और ये टी वेव है। तो यहाँ पर देखिए क्यू और टी, इसके इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो यहाँ पर बढ़ गया है। तो क्यूटी प्रोलेंगेशन में फ्लूकोनाजोल को नहीं देना होता है। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो WPCS मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को नहीं देते हैं। तो देखिए WPCS मतलब वारफेरिन, फेनिटोइन और
कार्बामेज़ापाइन और स्टेटिन्स, इन 4 मेडिसिन के साथ फ्लूकोनाज़ोल को नहीं देते हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं देखिए साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं? तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हेडेक मतलब कि सिर दर्द, नौसिया वोमिटिंग, पेट में दर्द होना या स्किन रैशेज़ या खुजली होना। तो इसको लेने के बाद स्किन पर देखिए रैशेज़, लाल रंग के चकत्ते बन सकते हैं या खुजली हो सकती है, या इसको लेने के बाद एसजीओटी, एसजीपीटी मतलब कि लीवर एंजाइम बढ़ सकता है। तो इसी कारण लीवर पेशेंट में फ्लूकोनाज़ोल को नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए पहले से ही एसजीओटी, एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अगर हम फ्लूकोनाज़ोल का यूज़ कर देते हैं तो और ज़्यादा एसजीओटी, एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है। और देखिए कुछ सीवियर सिचुएशंस जैसे कि हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब कि लीवर में देखिए टॉक्सिसिटी हो गई है, क्योंकि देखिए हेपा का मतलब होता है लीवर। अगर लीवर में टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसको हम हेपेटोटॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इरिथीमा मल्टीफॉर्मी, फ्लूकोनाज़ोल को लेने के बाद इरिथीमा मल्टीफॉर्मी हो सकता है। इरिथीमा मल्टीफॉर्मी में इस टाइप के देखिए चकत्ते बन जाते हैं, तो पूरे शरीर पर इस टाइप के देखिए मल्टीफॉर्म चकत्ते से बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसके साइड इफेक्ट्स हुए। तो अगर देखिए इसी टाइप की आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं। मेरी बुक में आपको सभी तरह की बीमारियाँ, इंजेक्शन और मेडिसिन की कितनी डोज होती है, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सभी बीमारियों के बारे में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।